Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. My dear students, today we will discuss about the dopamine agonist regarding the treatment of Parkinson disease. ठीक है? If you can recall, we were discussing the treatment of Parkinson disease, and you can see that we have the different classification. Look here. We discussed classification of anti-Parkinson drugs. Okay, and you can see that they are dopamine precursor and levodopa we have discussed in our previous part, and now we will discuss about the dopamine agonist. Okay, so come here, we will discuss these agents one by one. Okay, ये देखिए, आज हम ये स्टार्ट करेंगे. डोपामीन एगोनिस्ट. ओके, ब्रोमोक्रिप्टीन, परगोलाइट, प्रेमीपेक्सोल, रोपिनीरोल, दीज ऑल आर द एजेंट्स जो बेसिकली डोपामीन एगोनिस्ट हैं. एंड दीज एगोनिस्ट आर बेसिकली द agents which act on the dopamine receptor, and they will produce the effect just like that of the dopamine. ठीक है? Okay, now see, drugs acting directly on dopamine receptor may have a beneficial effect in addition to that of levodopa. जो हमने levodopa को कल डिस्कस किया था, अगर हम उससे कंपैरिजन करें तो डोपामीन एगोनिस्ट के एडवांटेज ज़्यादा है. कैसे? Unlike levodopa, they don't require enzymatic conversion to an active metabolite. इनको एक तो एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट नहीं होना है, जैसे वहाँ लीवोडोपा को कन्वर्ट होना पड़ता है डोपामीन को. ठीक है? देन दे हैव नो टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स, इनके टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स भी नहीं हैं. सिमिलरली these agents don't compete with other substances for the active sites. ठीक है, फॉर ट्रांसपोर्ट इनटू द ब्लड एंड अक्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर. सो दीज आर द एडवांटेजेस ओवर द डोपामीन प्रिकर्सर, दैट इज लीवोडोपा. लीवोडोपा के मुकाबले में डोपामीन एगोनिस्ट के ये एडवांटेजेस हैं. ओके, moreover, these drugs selectively affect certain but not all dopamine receptors. दूसरी बात यह है कि डोपामीन के सिलेक्टिवली कुछ रिसेप्टर्स पर अफेक्ट करती है. दैट इज़ वाई जो इनके एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो कम है एज कंपेयर टू द लीवोडोपा. ओके, अ नंबर ऑफ डोपामीन एगोनिस्ट हैव एंटी पार्किंसोनिज्म एक्टिविटी. डोपामीन एगोनिस्ट में जो आपके पास ओल्ड हैं, आई टोल्ड यू, ब्रोमोक्रिप्टीन एंड परगोलाइड, दे आर एर्गोट डेरिवेटिव्स. ठीक है, एर्गोट जो प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं, ख़ास क्लास है ये, वो डेरिवेटिव हैं. और इनके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो न्यू एजेंट्स यानी प्रेमीपेक्सोल और रोपिनीरोल के मुकाबले में ज़्यादा हैं. प्रेमीपेक्सोल और रोपिनीरोल, रिमेंबर कि ये एर्गोट डेरिवेटिव नहीं हैं, ये हैं तो डोपामीन एगोनिस्ट ही, बट दे आर नॉट एर्गोट डेरिवेटिव्स. तो जो न्यू एजेंट्स हैं उनके एडवर्स इफेक्ट्स आर लेस, और ये जो आपके ओल्ड हैं ब्रोमोक्रिप्टीन, परगोलाइड, इनके एडवर्स इफेक्ट कंपैरेटिवली ज़्यादा हैं. ठीक है, इन एजेंट्स का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी लेवोडोपा के मुकाबले में ज़्यादा है. तो ये एडवांटेजेस हैं बच्चों डोपामीन एगोनिस्ट के. और डोपामीन एगोनिस्ट जो हैं वो यूज़ होते हैं पार्किंसन डिजीज़ में, और लीवोडोपा के साथ अक्सर यूज़ किए जाते हैं, या इंडिविजुअल भी हम स्टार्ट ले सकते हैं. आई टेल यू इन डिटेल फर्दर. और एक बात और नोट कर लो बच्चों कि ये कैटजन का चैप्टर है, ये वही कैटजन जो मैंने अपलोड भी की है LMS के ऊपर, उसी का चैप्टर मैंने खोला हुआ है पार्किंसन डिजीज़ का, और ये सेम वही है जहाँ से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. अच्छा, इसमें ख़ास बात यह है कि जो एपोमॉर्फिन है ये एक इंजेक्टेबल डोपामीन एगोनिस्ट है, और रूटीन में हम इसको ट्रीटमेंट में नहीं देते, बल्कि आप ये समझें कि ये एक रेस्क्यू ड्रग है. और अगर कोई एडवांस्ड या सीवियर स्टेजेस हों पार्किंसन के, तो है तो ये डोपामीन एगोनिस्ट ही एपोमॉर्फिन, लेकिन ये इंजेक्टेबल प्रिपरेशन में अवेलेबल है. और आपको पता है कि इंजेक्टेबल्स जो होते हैं दे हैव फास्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन एज़ कम्पेयर टू द ओरल प्रेपरेशंस. ओरल के मुकाबले में जो इंजेक्टेबल्स या IV रूट से जाते हैं
देयर यू कैन गेट 100% बायोअवेलेबिलिटी और वहाँ पर इफ़ेक्ट बहुत रैपिड आता है। डेट इज़ बाय एडवांस्ड स्टेजेस ऑफ डिजीज़ में या इन केस एनी इमरजेंसी ऑफ पार्किंसंस यू कैन यूज़ एपोमॉर्फिन इंजेक्टेबल प्रिपरेशन एंड डेट इज़ नोन एज रेस्क्यू ड्रग इन केस ऑफ पार्किंसन डिजीज़, एपोमॉर्फिन। ठीक है। Dopamine agonists have important role as a first line therapy of Parkinson disease. Their use is associated with low incidence of response fluctuation, जो लीवोडोपा के साथ रिस्पॉन्स फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा आता है, डिस्काइनेसिया के प्रॉब्लम ज़्यादा आते हैं, वो यहाँ पर कम है। डोपामिनर्जिक थेरेपी में बी इनिशिएटेड विद अ डोपामीन एगोनिस्ट, इसलिए आप डोपामीन एगोनिस्ट के साथ किसी भी पेशेंट की थेरेपी को इनिशिएट कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिवली आप ये भी कर सकते हैं कि आप दे सकते हैं लीवोडोपा और कार्बिडोपा का कॉम्बिनेशन, यानी साइनिमेट 2500 mg वाला जो कॉम्बिनेशन है लो डोज वाला, और उसके साथ यू कैन ऐड सम डोपामीन एगोनिस्ट, इनमें से कोई भी एगोनिस्ट ऐड कर दें। So, dopamine agonist can also be given to those patients who are already taking the levodopa, और अगर उनको एंड ऑफ डोज एकाइनेसिया यानी डोज के एंड पर उनको एकाइनेसिया या ऑन ऑफ फिनोमिना का मतलब होता है कि सिम्टम्स आर अपीयरिंग, सिम्टम्स आर डिसअपीयरिंग, ऑन ऑफ हो रहे हैं, उस सूरत में अगर वो पेशेंट लीवोडोपा को रेजिस्टेंट हो रहे हैं, इन डैट केसेस में भी हम डोपामीन एगोनिस्ट को लीवोडोपा के साथ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। नाउ अब इनकी ड्रग्स को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ब्रोमोक्रिप्टीन को। Let's have a look. Bromocriptine is specifically a D2 agonist. This drug is widely used for the treatment of Parkinson disease in past, but now it is rarely used because this is superseded by the new dopamine agonist. अब हमारे पास न्यू एगोनिस्ट आ गए हैं जिनके फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल और जिनके एडवर्स इफेक्ट्स की प्रोफाइल, फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल अच्छी है और एडवर्स इफेक्ट की प्रोफाइल कम है, तो हम उनको भी सक्सेसफुली यूज़ करते हैं। ठीक है। एंड इसकी एब्जॉर्प्शन वेरिएबल है फ्रॉम जीआई ट्रैक्ट। काइनेटिक्स को मैंने यहाँ ज़्यादा ऐड नहीं किया, बुक में आप और डिटेल में पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इतना ही यहाँ पर सफिशिएंट है। नेक्स्ट ड्रग जो है वो है परगोलाइड, और परगोलाइड भी एर्गोट डेरिवेटिव है। This can stimulate both D1 and D2 receptor, and now if you know the location of D1 receptor, then definitely you can coordinate the actions as well as adverse effect, and if you know the location of D2 receptors, you can also relate its clinical effect as well as the adverse effects. ठीक है, आप इनको correlate कर सकते हैं। So students, that is why I told you कि always remember the location of the receptors. D1 D2 रिसेप्टर्स की लोकेशन अगर आपको मालूम है तो आप हमेशा उनके इफ़ेक्ट्स को बहुत अच्छे से कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ख़ास बात यह है कि जो परगोलाइड है एज़ कम्पेयर टू ब्रोमोक्रिप्टीन ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, और इसके ये साइन एंड सिम्टम्स पार्किंसन डिजीज़ के ज़्यादा अच्छे रिलीव करती है। इसी तरह से ऑन टाइम increase the on time among response fluctuator and permits the levodopa dose to be reduced. समझ आ गई, यानी ऑन टाइम रिस्पॉन्स फ्लक्चुएशंस जो होती हैं वो इससे कम होंगी, और साथ में लीवोडोपा की डोज अब आप रिड्यूस कर सकते हैं। डेफिनेटली हम लीवोडोपा की डोज को रिड्यूस करके डोपामीन एगोनिस्ट को ऐड करके प्रेफर करेंगे ताकि उसके एडवर्स इफेक्ट कम हो जाए। बट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट दिस ड्रग यानी परगोलाइड, दिस इज़ नो मोर अवेलेबल नाउ because it has been associated with valvular heart diseases. वेल्व्स के हार्ट के वेल्व्स के जो डिजीज़ हैं, वेल्वुलर हार्ट डिजीज़, वो बहुत कॉमन है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा रिस्क पर हैं परगोलाइड की वजह से, इसलिए ये फ़िलहाल ड्रग अवेलेबल नहीं है। ठीक हो गया बच्चों, ये क्लियर हो गया। ओके, नाउ द नेक्स्ट ड्रग ऑफ डोपामीन एगोनिस्ट इज प्रेमीपेक्सोल। प्रेमीपेक्सोल रिमेंबर के एर्गोट डेरिवेटिव नहीं है, ठीक है, लेकिन इसकी एफिनिटी D3 फैमिली जो है डोपामीन की उसके साथ ज़्यादा है, एंड दिस इज़ इफेक्टिव एज ए मोनोथेरेपी फॉर पार्किंसन
एंड एडवांस्ड स्टेजेस में भी ये हेल्पफुल है, बट बिकॉज इट परमिट द डोज ऑफ लीवोडोपा टू बी रिड्यूस्ड, और फ्लक्चुएशंस को भी ये रिड्यूस करती है जो लीवोडोपा के साथ आ रहा होता है। और प्रेमीपेक्सोल जो है ये इफेक्टिव सिम्टम्स को भी इम्प्रूव कर सकती है, एमिलियोरेट कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट ड्रग है हमारे पास रोपिनीरोल, और रोपिनीरोल भी नॉन एर्गोट डेरिवेटिव है, एर्गोट नहीं है। D2 रिसेप्टर के लिए इसकी एफिनिटी ज़्यादा है, मोनोथेरेपी के तौर पर भी इफ़ेक्टिव है, माइल्ड केसेस में भी, क्योंकि स्मूथिंग रिस्पॉन्स लीवोडोपा के लिए बनाती है ये, और एडवांस्ड स्टेजेस में इसके फ्लक्चुएशंस जो हैं वो भी कम होते हैं, ठीक है। और इसको इंट्रोड्यूस करते हैं हम 0.25 mg की डोज 3 टाइम्स अ डे, एंड टोटल डेली डोज यू कैन इंक्रीज अप टू 0.75 mg एट वीक इंटरवल अंटिल द 4th वीक, एंड फाइनली आप उसको 1.5 mg पर पहुंचा सकते हैं देयर आफ्टर, ठीक है। तो ये हमने डोपामीन एगोनिस्ट को डिस्कस किया, एंड डोपामीन एगोनिस्ट का आपको मैकेनिज़्म पता है कि ये डोपामीन के ही रिसेप्टर से बाइंड करते हैं और डोपामीन के ही एक्शंस को इन्हांस करते हैं। आइए देखते हैं कि इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स क्या हैं, ठीक है। एडवर्स इफ़ेक्ट्स ऑफ डोपामीन एगोनिस्ट। एडवर्स इफेक्ट्स को अगर हम क्लासिफाई करें तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इफेक्ट्स को देखते हैं पहले, जिसमें एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग बहुत कॉमन है, एंड दिस कैन बी मिनिमाइज्ड बाय टेकिंग द मेडिकेशन विद मील्स। अगर आप मील्स के साथ देंगे इन मेडिकेशन को, डोपामीन एगोनिस्ट को, तो फिर नोजिया, वॉमिटिंग का जो सिम्टम्स हैं ये कम हो जाएंगे। कॉन्स्टिपेशन, डिस्पेप्सिया एंड सिम्टम्स ऑफ रिफ्लेक्स esophagitis may also occur, and bleeding from peptic ulceration has been also reported with dopamine agonist, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम देखते हैं कार्डियोवेस्कुलर इफ़ेक्ट्स, एंड कार्डियोवेस्कुलर इफ़ेक्ट्स में आपको एक तो मैंने अभी ड्रग के बारे में बताया कि परगोलाइड जो है उसका मैंने अभी जिक्र किया था कि वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ से रिस्क इसका एसोसिएटेड है, वरना पोस्चुरल हाइपोटेंशन हो सकता है, स्पेशली जब आप मेडिसिन इनिशिएट करते हैं। पेनलेस डिजिटल वैजोस्पाज्म इज अ डोज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन ऑफ लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट विद एर्गोट डेरिवेटिव। जो एर्गोट डेरिवेटिव्स हैं उनको अगर लॉन्ग टर्म यूज़ किया जाए तो फिर वेजोस्पाज्म यानी कंस्ट्रिक्शन आ सकती है ब्लड वेसल्स में, और इन केस अगर अरिदमियाज होना शुरू हो जाएं, ठीक है, तो फिर ये एक इंडिकेटर है कि नाउ यू हैव टू डिसकंटिन्यू द ट्रीटमेंट। पेरिफेरल एडिमा कुड बी प्रॉब्लमेटिक, एंड कार्डियक वेल्व्युलोपैथी में अकर विद परगोलाइड, जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि परगोलाइड के साथ ये प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है हमारे पास डिस्काइनीसियास। एबनॉर्मल मूवमेंट्स होती हैं सिमिलर टू दोज इंट्रोड्यूस्ड बाय लीवोडोपा, एंड दे कैन ऑल्सो अकर, एंड यू कैन रिवर्स इट बाय रिड्यूसिंग द डोज ऑफ डोपामिनर्जिक ड्रग्स या डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट की। अगर डोज को रिड्यूस कर दिया जाए तो आप डिस्काइनीसियास को भी रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं मेंटल डिस्टर्बेंसेस। मेंटल डिस्टर्बेंसेस जो डोपामीन एगोनिस्ट के साथ एसोसिएटेड है उनमें कन्फ्यूजन, हैलुसिनेशन, डिल्यूशन और साइकेट्रिक सिम्टम्स आ सकते हैं, क्योंकि जब भी डोपामीन की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो हमने ये डिस्कस किया है कि साइकोसिस के इशू आना शुरू हो जाते हैं, और डेफिनेटली वो इन ड्रग्स का साइड इफ़ेक्ट है और डेफिनेटली रहेगा भी ना, क्योंकि वो उसके मैकेनिज़्म से ही एसोसिएटेड है, ठीक है। और दे आर मोर कॉमन एंड सिवियर विद डोपामीन रिसेप्टर एगोनिस्ट देन विद लीवोडोपा। इवन लीवोडोपा के मुकाबले में जो मेंटल डिस्टर्बेंसेस हैं वो इन डोपामीन एगोनिस्ट से ज़्यादा एसोसिएटेड हैं। एंड डिसऑर्डर ऑफ इम्पल्स कंट्रोल में लीड टू कंपल्सिव गैम्बलिंग, शॉपिंग, बैटिंग, सेक्शुअल एक्टिविटी एंड अदर बिहेवियर्स, और दे क्लियर ऑन विड्रॉल ऑफ द ऑफेंडिंग मेडिकेशन। अगर आप उस मेडिकेशन को विड्रॉ कर लें तो ये सिम्टम्स जो हैं ये वहाँ पर आप इनको ओवरकम कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, ठीक। मिसलेनियस एडवर्स इफेक्ट्स में हेडेक है, नेजल कंजेशन, इंक्रीज्ड अराउजल, पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट, प्लूरल एंड रेटिनो पेरिटोनियल फिब्रोसिस, एरिथ्रोमाइल्जिया एंड अदर रिपोर्टेड एडवर्स इफेक्ट ऑफ एर्गोट डेरिवेटिव्स के ज़्यादा कॉमन है।
जबकि परगोलाइड के साथ हमने कार्डियक वेल्व्युलोपैथीज को डिस्कस किया। इसमें कुछ ऐसी समझाने वाली बात नहीं है। एडवर्स इफेक्ट्स हैं ये, कंजेशन, हेडेक और ये सब आप याद कर लीजिए कि किसके क्या एडवर्स इफेक्ट हैं। Now we will see the contraindications of these dopamine agonists. डोपामीन एगोनिस्ट के क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, इनको डिस्कस करते हैं हम। डोपामीन एगोनिस्ट आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट विद अ हिस्ट्री ऑफ साइकोटिक इलनेस। डेफिनेटली अगर पेशेंट को साइकोसिस का प्रॉब्लम है तो आप इनको नहीं देंगे, ये एजेंट्स ऑलरेडी इंक्रीज कर रहे हैं उसको, ठीक है। इसके अलावा रीसेंट मायोकार्डियल इन्फेक्शन में कोई, क्योंकि आपको पता है कि हार्ट का रिस्क भी इससे बढ़ता है, और पेप्टिक अल्सर है अगर किसी को बहुत एक्टिव टाइप का एक्टिव पेप्टिक अल्सरेशन, उन केसेस में डोपामीन एगोनिस्ट दे आर डेफिनेटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड और हम इनको नहीं देंगे, ठीक है। और ख़ास तौर पर जो एर्गोट डेरिवेटिव हैं, यानी एर्गोट डेराइव्ड एगोनिस्ट जो हैं जिसमें ब्रोमोक्रिप्टीन और परगोलाइड है, इनको आप अवॉइड करते हैं उन पेशेंट में जिनको पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़ होती है, क्योंकि इससे वेजो कंस्ट्रक्शन या वेजोस्पाज्म के इश्यूज भी एसोसिएटेड हैं। तो एर्गोट डेरिवेटिव्स को तो हम ख़ास तौर पर कोशिश करते हैं कि हम उनको कॉन्ट्राइंडिकेटेड या रखें इसमें, या उनको ना इंडिकेट करें ऐसी कंडीशंस में। अलबत्ता जो नॉन एर्गोट डेरिवेटिव्स हैं जैसे रोपिनीरोल वगैरह हैं या प्रेमीपेक्सोल हैं, दे आर सेफ़ और उनके साइड इफ़ेक्ट्स एज़ कम्पेयर टू एर्गोट डेरिवेटिव्स कम हैं। और रोपिनीरोल तो अभी आप आगे देखेंगे कि रोपिनीरोल का तो न्यूरोप्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म भी सामने आया है और वो प्रोटेक्शन में भी इन्वॉल्व है। यानी न्यूरोप्रोटेक्शन का मतलब ये है कि वो डिज़ीज़ का जो प्रोग्रेशन है उसको बढ़ने से रोकता है, क्योंकि यू पीपल आर क्वाइट अवेयर दैट पार्किंसन डिजीज़ इज़ बेसिकली आ प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर ना, बढ़ता रहता है, न्यूरो डिजेनरेटिव है और प्रोग्रेसिव है, विद टाइम इट इज़ प्रोग्रेस्ड। तो रोपिनीरोल एक प्रोटेक्टिव ड्रग हमारे सामने आई है और इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये क्या प्रोटेक्शन रखती है, ठीक है। तो आज के हमने लेक्चर में डिस्कस किया एंटी पार्किंसन ड्रग्स को, और एंटी पार्किंसन ड्रग्स में हम लोगों ने पिछले अपने लेक्चर में लीवोडोपा और कार्बिडोपा का कॉम्बिनेशन देखा था, और आज हमने डोपामीन एगोनिस्ट्स को देखा कि क्या उनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं और वो कैसे यूज़ हो रहे हैं। और फिर हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन को अपने नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर स्टूडेंट्स एंड अल्लाह हाफिज़।